तूने हमारे निमि वंश को और सूर्य वंश दोनों कुलों को तूने पवित्र कर दिया है। और महाराज आज सुनैना मैया से मिली हैं जानकी जी। सुनैना मैया से मिलने के बाद थोड़ी देर में कहती, माँ आप आज्ञा दो, अब मुझे जाना चाहिए। क्या हुआ बेटी? समय हो गया है मेरी माँ का, से मेरी माँ की सेवा का। जनक जी ने कहा, जानकी तुम्हारी माँ तो ये है। तो जानकी कहती, पिताजी माफ करना, मेरी माँ सुनैना थी, अब नहीं है। माता हो, जब पिता आपका कन्यादान कर दें तो उस दिन से यहाँ आपका जन्म हुआ है उस घर को पराया मान लेना चाहिए। पर क्या करें, माता मानने को तैयार होती नहीं, सोई खटपट शुरू हो जाती है। धन्य है जानकी जी अपनी माँ से कह रही हैं, माँ जब तक कन्यादान नहीं हुआ था तब तक मेरी आप माँ थी, अब मेरा कन्यादान हो गया है। एक बात बताओ, जो बस्ती दी जाए तो जिसको दे देते उसकी हो जाती कि देने वाले का अधिकार रहता है। अब ये कोई वस्त्र आपने मुझे दे दिया ना, अब मैं इसको चाहे माथे में बांधूं, चाहे गले में डालूं, चाहे कमर में लपेटूं, वो मेरी मर्जी। आपका कोई अधिकार है? आप कहो महाराज सुनो, हमने दिया है तुमको गमछा, गिरी बना के बैग में रखो, लपेटो मत, तो लोग आपको बुद्धिमान कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। तो ध्यान से सुनना, कन्यादान करने के बाद कन्या के जीवन में आपने इंटरफेयर किया तो आपसे बड़ा दुनिया का कोई मूर्ख होगा नहीं। आज घर क्यों टूट रहे हैं? मेन कारण यह है, मायके वाले इंटरफेयर करते हैं बीच में, आपका अधिकार ही नहीं बनता है। अगर अपना अधिकार समझते हो तो फिर विवाह ही मत करो कन्या का। भैया निवेदन करूं, आप सोचो कि हम नहीं कहेंगे तो हमारी बेटी सुखी रहे, दुखी रहेगी। भैया आपकी छोड़ो, जो प्रारब्ध में लिखा है उसको स्वयं परमात्मा नहीं बदल सकता। ध्यान से सुनना, जानकी जी बेटी किसकी है? महाराज जनक की। तो जनक जी ने जब जानकी का कन्यादान किया था तो जैसा घर जनक जी ने देखा था वैसा घर आप नहीं देख सकते हो। अयोध्या के जैसा वैभव मिलेगा किसी कन्या को, और लड़के के रूप में राम के जैसा मिलेगा क्या? पर ध्यान से सुनना, पति साक्षात राम, ससुर महाराज दशरथ, जिसके लिए इंद्र भी आधा सिंहासन खाली कर देता है, ससुराल भी अयोध्या, लेकिन भाग्य में लिखा क्या है? वन। कोई भाग्य की टाल नहीं सकता है, कर्म की रेखा को तारे ना टरे। इसलिए बेटी दुखी है तो उसका भाग्य, उसका प्रारब्ध है, उसका लक है। आप बीच में कूद के उसका भाग्य और खराब कर रहे हो, और खुद का। मैंने ऐसे कैसे कितने घर देखे हैं, जब बिटिया गई तो करोड़ों की संपत्ति थी, पहुंच गई तो रोड पे आ गए। पहले रोड पर घूमते थे, साइकिल चलाते थे, जब से बिटिया गई तो महाराज शकल बदल गई, मकान बदल गया, गाड़ी बदल गई, स्थिति बदल गई। हर कन्या अपने भाग्य से, प्रारब्ध से, आप बिल्कुल इंटरफेयर मत करो। मेरा धर्म था, मैंने निर्वाह कर दिया। बिटिया प्रेम से या रह जब तक मन करे। माताओं, जब पीहर जाओ तो ऐसे जाना चाहिए जैसे कोई यहाँ से वृंदावन जाता है तो मथुरा की टिकट कराता है। जब ट्रेन में बैठता है तो जैसी मथुरा आता है तो आप उस सीट को भी उखाड़ते हो क्या? अरे हमने रिजर्वेशन कराया, पैसा दिया, कहते हो क्या? खुशी खुशी छोड़ते कि नहीं छोड़ते? अब कोई कहे अरे भैया 500 रुपया 1000 रुपया खर्चा किया है, काय को छोड़ रहे, आपकी सीट है, थोड़ा और रुको। तो लोग कहेंगे कैसा पागल है? अरे भैया पागल हम नहीं, तुम 1000 रुपया तुमने खर्च की, अपनी सीट छोड़ के जा रहे हो। तो उसके समझाने पे आप समझोगे क्या? उसकी मानोगे क्या? अगर मान के चलो कोई जबरदस्ती आपको बिठाए कि आपकी सीट है, बैठो, आप जबरदस्ती छोड़ोगे, जबरदस्ती कूदोगे।
तो भैया विवाह के बाद अपने मायके को सिर्फ अपनी यात्रा की सीट समझना चाहिए। आपके जीवन में कभी कलह हो ही नहीं सकता। आज सुने ना, मैया से कहती माँ मुझे अपनी माँ की सेवा करना है। आज भैया जानकी जी गई हैं, माताओं का पाद संवाहन किया है। कौशल्या अम्बा ने पूछा है, जानकी सुनैना देवी कैसी हैं? माँ ठीक हैं। एक काम करो, जाके बोल दो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जानकी जी ने संदेशा दिया है। सुनैना अम्बा कहती हैं वो मुझसे मिलेगी? ना ना ना। तुरंत गई हैं और जाकर के कौशल्या अम्बा से मिली हैं। बहुत सुंदर। अब देखो 3 माताएं हैं, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, सुनैना जी। तीनों पहली बार मिली हैं। एक दूसरे को देख रही पर कोई नहीं बोल रहा। तो आज सबसे पहले सबसे छोटी हैं सुमित्रा मैया, उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और कहती हैं बहन सुनैना, हमको लगता है कि अयोध्या पर, कोई कहता है कि अयोध्या पे 7.5 चल रही है, कोई कहता है ग्रह दशा चल रही है, कोई कहता किसी ने कुछ करा दिया है। बहन सच बताऊं, हमको तो ऐसा लगता है ना किसी ने कुछ कराया है, ना कोई 7.5 है। हमसे तो हमारे विधाता ही रूठ गए।